देखें हम पीछे से जिम्मेदार आदमी हैं। मौलवी इतनी तगड़ी बात नहीं कर सकता, वो घर से खाता पीता था, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जिसको कहते हैं, हाँ जी, वो इस टाइम भी मेरे ख्याल से वो 12-13 मुरब्बों का मालिक है ज़री ज़मीन के। तो ये नहीं है कि बात कुछ नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं है कि हम मस्कीन हैं, सारा कुछ कर जानते हैं, सारे काम करते हैं, आते हैं। एक तासुर है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब स्कूटर पे थे। किस दिन? कोई वक्त इब्तिदा में कोई वक्त, फिर उनके पास जो गाड़ी इब्तिदा में मिसाल के जो गाड़ी आई वो भी पुराने चलाया होगा जिंदगी में। हाँ, गाड़ी भी उनके पास थी, पुराने अच्छी गाड़ियाँ थी। नहीं, जिस दौर का मॉडल था उनके पास, जब से आईफोन आ रहे थे, जिस दौर में आईफोन लोगों के पास नहीं होता था, उस दौर में भी उनके पास नया आईफोन होता था, नया। जब वो दुनिया से गए हैं तो लेटेस्ट मॉडल ही था। ये तो बातें हैं ये करने वाली। वो ज़हन नहायत नफीस आदमी, हाँ जी। ये तो लोगों ने कहा ना कि जनाब नहीं था, फ़कीर मंश होना अपनी बात है, लेकिन ये नहीं कि दुनियादार कोई आकर ये कहे कि जनाब इसको पता नहीं है, ये गलत बात है। कितने मरले के घर में रहते हैं आप? अभी जहाँ बाबा जी रहते थे वहीं रहता हूँ। कितने मरले का घर है? मेरे ख्याल से 8 से 12 होगा, 8, 10, 12, इसके नीचे अंदर ही होगा। और मैंने सुना आपने प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी खासी बना ली हैं। मेरे नाम एक प्रॉपर्टी निकला है, जुर्मानेदार हूँ आज तक। तो आइंदा कोई अल्लाह ताला दे दे तो फिर उसका कुछ ज़ाती प्रॉपर्टी कोई नहीं है? ज़ाती नहीं, मेरे नाम या मेरे किसी फ्रंट मैन के नाम कोई फ्रंट मैन के नाम भी, फलूदे वाला, कोई रबड़ी वाला, हाँ रबड़ी वाला, फलूदे वाला, दर्जी, कुछ भी हो। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं जी। ये आपकी ज़ाती मिल्कियत है? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है। रेंट पे है ये बिल्डिंग? नहीं, तहरीक की मिल्कियत है, पार्टी की मिल्कियत है। यानी पार्टी ने ख़रीदा है ये? जी बिल्कुल ख़रीदा है। और पार्टी की इस जैसी कितनी इमलाक है? पार्टी की इस जैसी, पार्टी को लोगों ने डोनेट की हुई हैं, चीज़ें लोगों ने दी हुई हैं। अब कुछ ज़मीनें दी हुई हैं यहाँ इधर जीटी रोड के ऊपर, कुछ लोगों ने दुकानें भी की हैं पार्टी को, यानी कि अपनी दुकान जो है वो पार्टी के नाम करके उसका रेंट भी आता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। यानी पार्टी को अच्छा खासा चंदा आता है? अच्छा खासा तो नहीं कह सकते, जिससे पार्टी चल रही है वो तो आता है। सर जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं ये अच्छी खासी माशाल्लाह, ये शानो हाँ, इसके एसी नहीं चल रहे इसके पंखे चल रहे हैं। और इसकी शानो शौकत आप देख सकते हैं, दीवारों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 टन की कैबिनेट पड़ी हुई है। यहाँ कोई कैरेट 12 कैरेट या 16 कैरेट का सोना तो लगा हुआ है। फंड आता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फार्मिंग से तो पार्टी नहीं चल रही ना? जी। अब पार्टी हम सबकी इज्तिमाई नाम क्या है उसके फंडिंग से चल रही है। बैरून मुल्क से भी फंडिंग आ रही होगी? बैरून मुल्क जो हमारे साथी हैं वो बेचते होंगे, लेकिन हमारी कोई ऑफशोर या वो बैरून मुल्क केस वाली फंडिंग नहीं है। ऑडिट सिस्टम कैसा है आपका? आप जाकर इलेक्शन कमीशन में चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ बेज़ाब्ते की रिपोर्ट की, लेकिन वो करेक्ट नहीं हो सकी। कहाँ है कि टीएलपी की बैरून मुल्क फंडिंग के हवाले से कोई खास रिपोर्ट? केस कहाँ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? ज़ाहिर है गोशवारे जमा कराने होते हैं, वो जीते हैं, बिल्कुल क्लियर है। आप अभी भी जाकर देखें, गोशवारों के एतबार से टीएलपी बिल्कुल क्लियर है। आपके पास प्रॉपर ऑडिट सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल ऑडिट सिस्टम है, जमा करवाते हैं ना, आपके इदारों ने करना है ना। बैरून मुल्क से फंडिंग आती है? बैरून मुल्क से नहीं भाई, हमारी जो यहाँ की फंडिंग है, जो सारा कुछ है ना, उसमें हम बिल्कुल क्लियर है। बैरून मुल्क में फंडिंग वही थी ना यार, जो उन्होंने कहा था, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी ने उस वक्त कहा था कि यहाँ से अकाउंट चल रहे हैं, तो उस पर केस बनाया गया था। उसकी बेहैसियत ही नहीं थी उसकी कोई जनाब। उस पर तो उस वक्त की कैबिनेट ने कहा था हम डिसॉल्व करेंगे इसको, टीएलपी को डेसोल्यूशन के लिए मूव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो वो कहाँ है? उनकी तहरीक लब्बैक के लोगों का नाम फर्स्ट शेड्यूल में, जब हम उस केस से बरी हुए हैं, उसके जाने के बाद ही वो बरसर इक़्तिदार थी वो। आप 2021 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2021 में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा आपने किया था। उसके बाद और आपने भी कहा कि आप पे तो लोग जान निछावर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज़ाहिर है आप जैसे जो लोग होते हैं, लोग आपके मिशन पे, आपके ऊपर, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जान निछावर करते हैं। मिशन पर गाड़ियाँ क्या चीज़ हैं? मिशन पर। बंगले क्या चीज़ है? मिशन पर। मालो मता क्या चीज़ है? मिशन पर। ऐसे कुछ कुर्बान है मिशन पर। आप रियासत से एग्रीमेंट करके वापस आ गए? नहीं, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया। मेरा साइन दिखाएं। फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मुतालबा आप मुझे वो एग्रीमेंट तो दिखाएं। आपने शूरा बनाई थी ना? आपने कहा शेख रशीद साहब आपके मरकज में आए थे। मैंने कहा मेरे साथ तो शेख रशीद मरकज में कभी नहीं मिले। शेख रशीद आपके लोगों से मिले ना लोग? आपने कहा पीर अफजल कादरी साहब भी बैठते थे। देखें, आपने एक बात की है, वो बात क्लियर कर लें, फिर उसके बाद। आपसे मुराद आपकी जमात है ना सर? देखिए, आपने पहले, आप मेरी ज़ाती हैसियत में सवाल कर रहे हैं, आपने कहा आपके बारे में जान लेते हैं, यहाँ से अभी शुरू हुए हैं। अगर आप मेरी जमात के बारे में आ गए तो फिर मैं उधर चलता हूँ। आपने कहा कि आप एग्रीमेंट करके बाहर आए, वो एग्रीमेंट दिखाएं। वो एग्रीमेंट आपके दस्तखत से तो नहीं है? मेरे दस्तखत से नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपकी जमात के वो एग्रीमेंट दिखा दे। वो एग्रीमेंट मैं निकाल लूंगा, नहीं मतलब वो जाहिर है आपके पास नहीं है।
उसके ऊपर हमारे पास नहीं है तो आपके पास पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया। नहीं है, मीडिया तो कुछ भी रिपोर्ट कर बगैर एग्रीमेंट के वापस आ गए आप। मैं कहता हूं जी मैंने कोई साइन किया ही नहीं, बगैर एग्रीमेंट के आया हूं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन फ्रांसीसी सफीर की तो मुल्क बदरी हुई नहीं। आप सर्च करें, आप कहते हैं ना ये फ्रांसीसी सफीर तो मुल्क बदर हुआ ही नहीं सर। आप ये कहते हैं, आप सर्च करें। आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई रिपोर्ट है? उसके ऊपर रियासत ने कह दिया कि हम ये नहीं कर सकते, रियासत ने कहा, लेकिन आप खोल के सर्च तो करें कि फ्रांसीसी सफीर 2021 में मुल्क से क्यों गया, सर्च करें। वो तो छुट्टियों पे गए थे घर। आप सर्च तो करें, आप तो ये टेबल लगा रहे हैं। नहीं, आप सर्च करें। नहीं, फ्रेंच एम्बेसडर की एक है बात, आप फ्रेंच एम्बेसडर की मुल्क बदली नहीं हुई हुजूर। एक है आपकी बात, एक है मेरा दावा। दोनों बातें गलत हो सकती हैं। एक है जो बंदा यहाँ से गया वो क्यों गया है, वो सर्च करें। मुझे पता है कि नहीं गया, वो यहाँ से गया ही नहीं, मुल्क बदर हुआ ही नहीं। आप सर्च तो करें। फ्रेंच एम्बेसडर अगर खुद कहे कि मैं इनकी वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुल्क बदरी डिप्लोमेटिक सर लैंग्वेज है, वो बिल्कुल ठीक है। डिप्लोमेटिक बात वो गया वो मुल्क से, ये बात तय करें। मैंने तो कहा कि वो जिस लिए छुट्टियों नहीं गया, वो ये कहा कि मैं इनकी वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, ये आप तय करते हैं। उसके बाद वापस नहीं आया वो, आप ये तय करते हैं। उसके बाद वापस नहीं आया, वो सफीर नहीं वापस आया, ये तय करते हैं। उस सफीर के साथ आपका प्रॉब्लम था? जी बिल्कुल। या फ्रांस के साथ प्रॉब्लम था? फ्रांस के जो हमने तो एहतजाज करना था ना भाई। आप मुझे बताएं, आपका प्रॉब्लम नहीं था? अमीर मोहतरम, आपका प्रॉब्लम फ्रांस के साथ था या फ्रांस के सफीर के साथ? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका प्रॉब्लम नहीं था? प्रॉब्लम तो है, जाहिर है प्रॉब्लम है ना। तो हमने उस अपने प्रॉब्लम को बाहर रखकर एक मुतालबा डाला, उस मुतालबे को पूरा करवाया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम? उस मुतालबे से यू टर्न क्यों लिया? नहीं, मैं तो वापस कहा भाई, मैं तो जेल से आया हूं, मैं घर से थोड़ी वापस आया हूं। जेल से भी आ गए, आपकी रिहाई हो गई। हाँ बिल्कुल, रिहाई भी किसी नतीजे में ही होगी ना, किसी नतीजे में नहीं हुई। आप नतीजा साबित करें। आपके वापस आ गए आप मैं दिखाऊं आपको? आप वापस वो पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ें, आप पढ़ें, इनको दिखाएं कि क्या लिखा हुआ है। The French embassy in Pakistan has advised all French nationals and companies to temporarily leave the country after violent protest by a far-right party that has accused French President Emmanuel Macron of committing blasphemy. यानी ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने तमाम फ्रेंच लोगों को कहा है कि वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसलिए वो उससे महफूज रहने के लिए टेम्परेरीली मुल्क को छोड़ दें, टेम्परेरीली छोड़ दें, आर्जी तौर पे। देखें इसको, अच्छा इसको आप मुल्क बदरी कह रहे हैं? आप ये है रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट। आपने मुझे कहा, बदरी नहीं कह रहा हुजूर, आपने कहा सफीर नहीं गया, मैंने कहा सफीर गया। हुजूर मैंने तो कहा कि सफीर गया, लेकिन छुट्टी पे, सर आर्जी तौर पे ना, सफीर चला गया ना। देखिए टेम्परेरी चला गया, हमारे थ्रेड से गया, गवर्नमेंट ने नहीं भेजा। देखिए मैं आपको मानता हूं ना, अभी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, आपने लेकिन सफीर चला गया, चला गया, फिर वापस आ गया, नहीं गया ना। आप आगे चलते हैं ना, फिर इस बात पर आप चले गए। आप इस बात को एक दफा कबूल क्यों नहीं करते खुले दिल से कि सफीर चला गया? मैंने ये पढ़ दिया, सफीर आपके कहने पे पढ़ा, सफीर चला गया। ठीक है, अब आगे बात करें। फिर सफीर वापस आ गया, मैं बाहर आ गया और सफीर वापस आ गया। मेरी बात सुने, सफीर वापस नहीं आया। अब आप खोलें वहां सफीर कहाँ वापस आया? फ्रेंच एम्बेसी के अंदर फ्रेंच एम्बेसडर आज भी बैठा हुआ है। जी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आज भी फ्रेंच एम्बेसडर है मुल्क में, आया होगा मुल्क में, लेकिन भाई हमने कहा उसको मुल्क बदर करें, गवर्नमेंट ने कहा हमने मुल्क बदर नहीं करना। जी ठीक है जी। वो उस दौरान सफीर खुद ही, हाँ, आपके वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से चला गया ना। मेरे कुछ करने से तो हुआ ना। हाँ, ये तो आप तय करें ना, आपके करने मैं उसके वायलेंट कह दिया, उसको जो भी आप कहें, वो जनाब मुल्क में अफरा तफरी पड़ गई, चला गया। ठीक है जी, मुल्क से वो बाहर चला गया। हमने इनको कहा कि मुल्क से सफीर भेजें, उन्होंने कहा मुल्क में सफीर है ही नहीं। आप बताएं क्या करें? फिर मुल्क में सफीर वापस कैसे आ गया? आप पहले इस बात का जवाब दें। आपने कहा वो मुल्क बदर नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। मुल्क बदर किसको किया जाए जो मुल्क में है ही नहीं?